तो गाइस, आज आप मुझे बताओ कि एक आइडियल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। हम सब जब लव या रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर बॉलीवुड की किसी मूवी या किसी सेलिब्रिटी कपल को आइडलाइज करते हैं, लेकिन लव और रिलेशनशिप की साइकोलॉजिकल रियलिटी तो कुछ और ही है। आपका रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा होगा उसका नंबर 1 फैक्टर डिपेंड करता है आपके अटैचमेंट स्टाइल पर। देखो, साइकोलॉजी के हिसाब से 4 तरह के अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं और आज इस वीडियो में हम इन्हीं 4 अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स बिगिन। पहला अटैचमेंट स्टाइल है अवॉइडेंट। नॉर्मली अवॉइडेंट टाइप्स कंफर्टेबल नहीं होते डीप इमोशनल कनेक्शंस बनाने में। ऐसे लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते और कोई भी इमोशनल मोमेंट आता है तो उसे अवॉइड करते हैं। जैसे आपने बचना है हसीनो तो देखी होगी। उस मूवी के फर्स्ट हाफ में रणबीर कपूर की काफी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मिलती है एक अवॉइडेंट टाइप से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अवॉइडेंट टाइप के कुछ फिजिकल साइंस देखें तो जब भी एक अवॉइडेंट टाइप इमोशनल मोमेंट फेस करता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि उस इंसान से उस मोमेंट में आई कांटेक्ट ना रखे। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि यूजुअली इमोशनल मोमेंट में हम फिजिकल टच या हग करते हैं दूसरे को कंफर्ट करने के लिए, लेकिन अवॉइडेंट टाइप वाले लोग ऐसे मोमेंट्स में फिजिकल टच को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जब भी एक अवॉइडेंट टाइप कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बनाता है तो वो बिगनिंग फेज में ज्यादा इन्वॉल्व होता है अपने पार्टनर के साथ एज कम्पेयर टू लेटर फेज। ऐसा करके अवॉइडेंट टाइप रिलेशनशिप के एक्साइटिंग पार्ट को एंजॉय करता है, लेकिन बाद में जब अवॉइडेंट को लगता है कि रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन अब डीपली फॉर्म हो रहा है तो वो अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्वमेंट कम कर देता है ताकि डीप इमोशनल कनेक्शन फॉर्म ना हो सके। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसे लोग स्टार्टिंग में बहुत चार्मिंग होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में डिसअपॉइंट करते हैं। अवॉइडेंट टाइप अक्सर ह्यूमर भी यूज करते हैं जब भी कोई उनके सामने इमोशनली ओपन अप होने की कोशिश करता है। According to psychology, all attachment styles are formed in childhood. जिन लोगों का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है वो यूजुअली इमोशनल कनेक्शन को पेन के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि उनके चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं जिसकी वजह से उनका ये परसेप्शन बन जाता है और फिर इसी परसेप्शन को वो लोग अपने एडल्टहुड में भी कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के चाइल्डहुड में पेरेंट्स फिजिकली तो अवेलेबल हो बट इमोशनली अनअवेलेबल हो, या दोनों ही पेरेंट्स अपने काम में इतने बिजी हो कि अपने बच्चे के साथ वो कोई इमोशनल कनेक्शन बना ही ना पाए हो, ऐसे में बच्चे का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल फॉर्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एफर्ट्स के साथ आप इस तरह के अटैचमेंट स्टाइल को बदल सकते हो। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ में जिसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो उनको आप ये एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपकी लाइफ में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और आप उनको कितना प्यार और उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हो, और एक्सप्रेस करते हुए आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करना। बाय ओपनिंग अप आप इमोशनल सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हो और अपने रिलेशनशिप और इमोशंस को लेकर आप ओपन हो जाते हो। दूसरा टाइप है एंशियस। एंशियस टाइप अवॉइडेंट टाइप से कंप्लीट ऑपोजिट होते हैं। मतलब ये कि एंशियस टाइप कोई भी इमोशनल कनेक्शन को खोने से बहुत डरते हैं। वो रोमांटिक रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकते, और अगर वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप से निकलते भी हैं तो वो एक रिलेशनशिप के बाद दूसरे रिलेशनशिप में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि एंशियस टाइप को ये फील होता है कि अगर वो किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और एंशियस टाइप के लोग अपनी ये फीलिंग अपने पार्टनर को भी एक्सप्रेस करते हैं। आप नोटिस कर लेना, मोस्टली बॉलीवुड मूवीज और रोमांटिक सॉन्ग्स में एंशियस टाइप देखने को मिलता है। अनकॉन्शियसली एंशियस टाइप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए अपने खुद के पेन को एक्सप्रेस करता रहता है ताकि उसका पार्टनर उसे छोड़ ना दे। कई एक्सट्रीम सिचुएशंस में एंशियस टाइप सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं जस्ट अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए। एंशियस टाइप अपने आप में कुछ भी बदलने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है सिर्फ उस इंसान के साथ रहने के लिए। हाउएवर, एंशियस टाइप की लो सेल्फ एस्टीम की वजह से वो सबकॉन्शियसली ये भी सोचता है कि उनका पार्टनर वो परफेक्ट इंसान उनके साथ रिलेशनशिप में कैसे हो सकता है, और इसी रीजन की वजह से एंशियस टाइप एक रिलेशनशिप में बहुत पोजेसिव और क्लिंगी होते हैं।
इवेंचुअली ये सब डाउट और सस्पिशन में कन्वर्ट हो जाता है और एंशियस टाइप अपने पार्टनर को अपने आप से ही सफोकेट करके दूर कर देता है। एंशियस अटैचमेंट स्टाइल इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन चाइल्डहुड एंड इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मेन रीजन ये है कि अगर बचपन में किसी ने अपने प्राइमरी केयर गिवर को लूज किया हो, या फिर अगर बचपन में आपको इनकंसिस्टेंट इमोशनल अटेंशन मिली हो, या फिर आपने अपने पेरेंट्स का इनकंसिस्टेंट इमोशनल बिहेवियर देखा हो, तो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल फॉर्म हो सकता है। इसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी हॉबी या पैशन को फॉलो करो जिसका आपके रिलेशनशिप से कोई कनेक्शन ना हो। ऐसा करके आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हो और आप अपनी सेल्फ वर्थ के लिए किसी पर्सन या रिलेशनशिप पर डिपेंडेंट नहीं होते हो। तीसरा टाइप है फियरफुल। ये सबसे कॉम्प्लेक्स अटैचमेंट स्टाइल है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही इस कैटेगरी के अंडर आती है। Fearful type have characteristics of both avoidant and anxious, यानी fearful type में दोनों avoidant and anxious type की characteristics होती हैं एंड इसी रीजन की वजह से किसी भी सिचुएशन में उनका बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में रिलेशनशिप एंड इमोशनल कनेक्शन तो चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई उनके पास आता है तो वो एक्सट्रीम एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं और अवॉइडेंट टाइप की तरह बिहेव करते हैं। नॉर्मली फेयरफुल टाइप अपने आप को और अपने पोटेंशियल पार्टनर को नेगेटिवली देखता है और इसीलिए ना तो वो अपने आप को भरोसा करता है इमोशनली और ना ही अपने पार्टनर को। अगर आप किसी भी इंसान को जानते हो जो अपने रिलेशनशिप में कभी भी स्टेबल नहीं रहा हो और कभी ना कभी उन्होंने अपने पार्टनर पर हाथ उठाया हो, तो इसके चांसेस है कि उनका अटैचमेंट स्टाइल फेयरफुल हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस फेयरफुल अटैचमेंट स्टाइल चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से डेवलप होता है। अगर कोई इंसान अपने चाइल्डहुड में फिजिकली, सेक्सुअली या वर्बली अब्यूज हुआ हो, तो उसके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हो जाती है कि वो किसी भी इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकता और किसी से प्यार भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से वो फेयरफुल अटैचमेंट स्टाइल फॉर्म करता है। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है और वो है प्रोफेशनल हेल्प लेना, यानी किसी भी प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प लेना। लास्ट और सबसे बेस्ट अटैचमेंट स्टाइल है सिक्योर। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड मूवीज में इसका एग्जाम्पल मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिक्योर टाइप के लोग अपने रिलेशनशिप और इमोशंस को लेकर बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इनके कोई भी रिलेशनशिप फियर बेस्ड नहीं होते, इसलिए सिक्योर टाइप बाकी टाइप की तरह इमोशनली नीडी नहीं होते या इमोशनल सिचुएशन से नहीं भागते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग किसी भी इमोशनल सिचुएशन से डरते नहीं हैं। इनको भी डर होता है, बट इन लोगों को अपने ऊपर विश्वास होता है कि चाहे कोई भी इमोशनल सिचुएशन क्यों ना हो, एंड में वो अपने आप को संभाल ही लेंगे। दूसरा इंसान जब सिक्योर टाइप के आगे इमोशनली ओपन अप होता है तो वो उन्हें अच्छे से संभाल पाते हैं। ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस से भी नहीं डरते। मतलब अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो या उनके पार्टनर ने कोई गलती की हो, तो इस चीज को वो बहुत ऑनेस्टी के साथ कामली और कंफर्टेबली कम्युनिकेट करते हैं। नॉर्मली सिक्योर टाइप को अपने बचपन में प्राइमरी केयर गिवर से कंसिस्टेंटली इमोशनल सपोर्ट, केयर और बहुत प्यार मिलने की वजह से वो सबकॉन्शियसली अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को किसी भी पास्ट ट्रॉमा के साथ रिलेट नहीं करता और इसी वजह से वो हर एक रिलेशनशिप को नए तरीके से जैसा है वैसा ही देखता है। इसी रीजन की वजह से सिक्योर टाइप के लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो वो इस चीज पर फोकस नहीं करते कि दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं, बल्कि वो इसमें फोकस करते हैं कि इस कनेक्शन में रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी और अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग इमोशनल जजमेंट में सही होते हैं और अपने रिलेशनशिप में एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम लिंक भी डाला है, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।